नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, शिवराज विजय के प्रथम निश्वास पर मैं व्याख्या दे रहा था। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं 3 स्टेप में आपको पढ़ाता हूँ। पहले मैं इस पर व्याख्या देने से पहले इसको पढ़ता हूँ, इसका सम्यक उच्चारण करता हूँ, फिर उसके बाद इसके हम अर्थ पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद इसमें जो भी प्रश्न बनेंगे उन पर बातें होंगी। तो सबसे पहले आइए आप हमारे साथ इसका उच्चारण करें, उच्चारण के बाद अर्थ, फिर उसके बाद प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा। वत्स गौर सिंह अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि यत्त्वम एकाकी अफजल खानस्य त्रीन अस्वान तेन दासी कृतान पंच ब्राह्मण तनयास्य मोचयित्वा आनीतवानसीति कथं न भवेरीदृशः कुलमेव ईदृशं राजपुत्र देशीय क्षत्रियां तावत् पुनः अश्रूयत मर्मरः पादक्षेपस्य। ततो विरम्य मुनिः स्वयं उत्थाय प्रोक्षं शिलापीठमेकम् आरुह्य निपुणतया परितः पश्यन्नपि कारणं किमपि न अवलोकयामास। चरण आक्षेप शब्दस्य अतः पुनः एकतानेन निपुणं निरीक्ष्यमाणेन गौरसिंहेन दृष्टं यत् कुटीरस्थ निष्कुटक कदली कूटे दित्रा सर्वः अतितराम कंपन्ते इति तदैव संशय स्थानम् इत्यङ्गुल्या निर्दिश्य कुटीरवलिके गोपयित्वा स्थापितानाम् असीनामेकमाकृत्य रिक्तहस्तेनैव मुनिना पृष्ठतो अनुगम्यमानः कपोलतलविलम्ब्य नाम चक्षुश्चुम्बन कुटिलकचान् वामकर अंगुलिभिः अपसारयन् मुनिवेशोऽपि किञ्चित् कोपकषायित नयनः करकंपित कृपा कृपण कृपाणो महादेवम् आरिराधैषुः तपस्वी वेशो अर्जुनैव शान्तवीर रसद्वय स्नातः सपदि समागतवान् तन्निकटे अपश्यत् चलता प्रतान वितान वेष्टित रम्भास्तंभ त्रितयस्य मध्ये नीलवस्त्रखण्ड वेष्टित मूर्धानं हरित कंचुकं श्यामवसन आनद्द कटितट करबुर अधोवसनं काकासनेनोपविष्टं रम्भालवाल लग्नधो मुख खड्ग तसरून्यस्त विपर्यस्त हस्तयुगलं लसुनगन्धभिः निःश्वासैः कदली किस्लयानि मलिनायतनं नवाङ्कुरितश्मश्रुश्रेणिच्छलेन कन्यका अपहरण पंक कलंकित आननं विंशतिवर्षकल्पं यवनयुवकं ततः परस्परं चाक्षुष संपन्ने दृष्टो अहम् इति निश्चित्य उत्प्लुत्य कोशात् कृपाणम् आकृष्य योतसुः सोऽपि सम्मुखम् अवतस्थे ततस्तयोरेव संजाताः परस्परम् आलापाः। गौरसिंहः कुतो रे यवनकुलकलङ्कः यवनयोकः वयमपि कुत इति प्रष्टव्या भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयं विचरामः श्रृंगलांगल विहीनानां हिंदू पद व्यवहार्यमाणांच युष्मादृशाणां पशूनाम् आखेट क्रीडया रमामहे। गौरसिंहः शक्रोधं विहस्य वयमपि स्व अंगगत सत्त्ववृत्तयः शिवस्य गणाः अत्रैव निवसामः तत सुप्रभातम् अद्य स्वयमेव त्वं दीर्घदावदहने पतंगायितोऽसि। यवनयुवकः अरे रे वाचाल ह्यौ रात्रौ युष्मत् कुटीरे रुदतीम समायातां ब्राह्मणतनयां सपदि प्रयक्षथ तदा कदाचित् दया जीवितोऽपि त्यजेयम् अन्यथा मद अतिभुजङ्गिन्या द्रष्टाः क्षणात् कथावशेषः संवत्सर्थ। कलकलमेतम् आकर्ण श्यां बटुरपि कन्या समीपाद उत्थाय दृष्ट्वा च हन्तुमेतं यवनवराकं पर्याप्तो अयं गौरसिंहः इति मास्म गमद अन्योऽपि कश्चित् कन्यकाम् अपजिहीर्षुरिति वलिकाद एक विकट खड्गम आकृष्य तसरौ गृहीत्वा कन्यकाम रक्षन् तद अद्युषित कुटीर निकट एव तस्थौ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इतना तो इसका सम्यक उच्चारण रहा। अब इसके बाद इसका क्या अर्थ है उस पर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। अर्थ से पहले कुछ बातें और हो जाएं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रसंग चल रहा था
योगीराज जी पुनः उसी पर्वत की कंदरा में तपस्या करने के लिए चले गए और फिर ब्रह्मचारी गुरु जी ने भारत की जो राजनैतिक दशा थी और उनके समीपस्थ क्या क्या सूचनाएं थी, इन सब पर वे गौर सिंह और अन्य शिष्यों से चर्चा करना चाहे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बोले थे कि उन्हें किसी के पैरों की आक्षेप ध्वनि आहट सुनाई पड़ी, तो ब्रह्मचारी गुरुजी ने अपने शिष्यों को इधर उधर पता लगाने के लिए आदेश दिए, परंतु वो तो गए ही, उनके पीछे ब्रह्मचारी गुरुजी के पीछे गौर सिंह भी गया। और जब गौर सिंह गया तो कुछ देर इधर उधर देखा और देखने के बाद उसने यह निर्धारण किया कि लगता है कोई बिल्ली है और उसी की आवाज होगी, और फिर आकर के बैठ गया। परंतु गुरुजी अभी संतुष्ट नहीं थे। देखिए ये बात आएगी अभी। तो जब वो बताया कि लगता है मन्ने मार जा रहा को अभी इस तरह का पद आया हुआ है, लगता है कि कोई बिल्ली है, कोई बिडाल है और उसी की खड़भट इस तरह की आवाज सुनाई दे रही है, तो गुरुजी जो है अब वो अपनी वार्ता कहना प्रारंभ कर दिए। और क्या कह रहे हैं वही इस गद्य खंड में हम आज पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि वत्स गौर सिंह अहम अत्यंतम तुष्यामि। कहा कि वत्स गौर सिंह, संबोधन किया कि प्रिय शिष्य गौर सिंह, वत्स माने शिष्य और वत्स माने पुत्र। तो बोले वत्स गौर सिंह, हे शिष्य गौर सिंह, अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि। त्वयि माने तुझसे, अहम माने मैं, अत्यंतम तुष्यामि मैं आपसे अत्यंत संतुष्ट हूं। यत् क्यों तुम एकाकी अफजल खानस्य त्रीन अस्वान तेन दासीकृतान पंच ब्राह्मण तनयास्य मोचयित्वा आनीतवान असीति। क्यों संतुष्ट हैं हम, आपसे क्यों संतुष्ट हैं, इसका भी उत्तर दे रहे हैं। ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि यत् माने क्योंकि, त्वम माने तुमने, एकाकी माने अकेले ही, अफजल खानस्य अफजल खान के, त्रीन अश्वान तीन घोड़ों को, और तेन दासीकृतान और उसके द्वारा दासीकृतान दास बनाए गए, पंच ब्राह्मण तनया से 5 ब्राह्मण पुत्रों को मोचयित्वा छुड़ा करके आनीतवान सीति ले आए हो। कारण समझ में आ गया। ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि वत्स गौर सिंह, मैं आपसे अत्यंत संतुष्ट हूं, मैं तुमसे बिल्कुल संतुष्ट हूं, क्योंकि तुमने क्या किया, क्यों किया कि तुमने 3 घोड़ों को, किसके घोड़ों, अफजल खान के 3 घोड़ों को और अफजल खान के द्वारा बंदी बनाए गए 5 ब्राह्मण पुत्रों को तुम छुड़ा करके लाए हो। इतनी बात समझ में आई। आगे ध्यान दीजिए, फिर उसको प्रोत्साहन देते हुए कह रहे हैं कथम न भवे ईदृश, कथम न भवे, क्यों ना हो, ईदृश माने ऐसे, तुम ऐसे क्यों ना हो। कुलम एव ईदृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रिणाम, बोले राजपुत्र देशीय क्षत्रिणाम कुलम एव ईदृशम, कुलम एव, कुल ही, ईदृश माने ऐसा, कुल ही ऐसा है। किसका, राजपुत्र देशीय क्षत्रिणाम, राजपुत्र देशीय क्षत्रिय, राजपुत्र देशीय क्षत्रियों का कुल ही ऐसा है, तो भला तुम ऐसा क्यों ना हो। इतना बोल पाए थे। तावत, तब तक पुनः अश्रूयत, पुनः सुनाई पड़ा मरमर पाद क्षेपश्च, मरमर, मरमरह, मरमरह का अर्थ हुआ कि मरमराहट भरा, मरमर से युक्त, पाद क्षेपश्च, पाद माने पैरों का, क्षेप माने आक्षेप, आहट, तो मरमराहट भरे पैरों की आहट, तावत अश्रूयत, तब फिर सुनाई पड़ गई। ततो विरम्य, ततो विरम्य, फिर रुक करके, बोलना बंद करके, पुनः रुक करके, मुनि स्वयं, मुनि ने स्वयं, मुनि स्वयं उत्थाय माने उठ करके, प्रोक्षम च प्रोक्ष,
प्रोच्चम, प्रोच्चम। तो बोले क्या, च प्रो, और एक ऊंचे तो प्रोच्चम, तो प्र धन उच्च, प्र धन उच्च बराबर प्रोच्च। तो बोले उत्थाय मान उठ करके, और प्राधन उच्च बराबर प्रोच्च। तो बोले और एक उच्च माने ऊंचे, शिलापीठम, एकम शिलापीठम, एक शिला खंड पर आरूढ़ माने सवार हो करके, निपुणतया भली प्रकार से, परितः चारों ओर, पश्यन अपि देखने पर भी, कारणम कारण, किमपि क्या है, न अवलोकयामास नहीं दिखाई पड़ रहा। चरण आक्षेप शब्दस्य, चरण के आक्षेप शब्द का, तो चरण आक्षेप शब्दस्य माने पैरों के आहट की, कारणम किमपि कारण क्या है, न अवलोकयामास नहीं दिखाई पड़ रहा। अतः इसलिए पुनः एक तानेन, फिर एक तान से, एक तान माने दत्तचित्त हो करके, एकाग्र मन से, पुनः एक तानेन, और फिर एक तान से, एक तान का मतलब एकाग्र होकर के, दत्तचित्त होकर के, तो पुनः एक तानेन और फिर एकाग्र होकर के, निपुणम निरीक्षमाणेन, निपुणम माने भली प्रकार से, निरीक्षमाणेन माने देखने पर, गौर सिंहेन दृष्टम, गौर सिंह ने देखा, यत माने की, कुटीर स्थ, कुटिया के समीप में स्थित, या कुटीर स्थ माने कुटिया में स्थित, निष्कुटक, निष्कुटक माने गृहवाटिका के कदली कूटे, कदली कूट, कूट नाम झुरमुट, तो कदली कूटे माने केलों के झुरमुट में, द्वित्रा तरवह, 2 या 3, तरवह माने वृक्ष, अतितराम कंपनते, बहुत ज्यादा कप रहे हैं, बहुत ज्यादा हिल रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तो निपुणम निरीक्षमाणेन, भली प्रकार से देखने पर, गौर सिंहेन दृष्टम, गौर सिंह ने देखा, यत माने की, कुटीर स्थ निष्कुटक, कुटीर स्थ निष्कुटक, कुटिया के, कुटिया में स्थित निष्कुटक गृहवाटिका के कदली कूटे, केले के झुरमुट में से, द्वित्रा तरवह अतितराम कंपनते, 2 या 3, तरवह माने वृक्ष, अतितराम कंपनते, अत्यधिक कंप रहे हैं, अत्यधिक कांप रहे हैं। तो तदैव हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, ऐसा अर्थ लगा सकते हैं। तदैव संशय स्थानम, तदा एव संशय स्थानम, वही है क्या, संशय स्थानम, संदेह का स्थान। बोले संशय स्थानम तदा एव, संदेह का स्थान वही है, इस अंगुल्या निर्दिष्ट, ऐसा अंगुल्या निर्दिष्ट, अंगुली से निर्देश करके, कुटीर वली के, कुटिया की वलीक में, वलीक नाम छज्जा, कुटिया की वलीक में से, छज्जे में से, छज्जे में गोपयित्वा छिपा करके, कुटीर वली के गोपयित्वा, कुटिया के छज्जे में गोपयित्वा माने छिपा करके, स्थापिता नाम माने रखी गई, असी नाम एक, एक असी, एक तलवार को आकृष्ट माने खींच करेगी, रिक्त हस्ते नैव, खाली हाथ वाले, मुनिना, मुनि जी के, मुनि माने ब्रह्मचारी गुरु जी के, पृष्ठतो अनुगम्य मान, पीछे चलते हुए, पीछे अनुगमन करते हुए, कपोल तल विलंब नाम, कपोल माने गाल और तल माने किनारे, तो कपोल तल विलंब नाम, गालों तक लटकते हुए, चक्षुश्चुम्बिन, नेत्रों को चूमने वाले, कुटिल कचान, कुटिल कच, कुटिल माने टेढ़े और कच माने बाल, तो टेढ़े बाल अर्थात घुघराले बाल। तो बोले क्या, फिर से देखिए, रिक्त हस्ते नैव, खाली हाथ वाले, मुनिना माने ब्रह्मचारी गुरु का, पृष्ठतः माने उनके पीछे, अनुगम्य माने अनुगमन करते हुए, कपोल तल विलंब नाम, कपोल माने गाल, तो कपोल तल विलंब नाम माने गालों तक लटकने वाले, और चक्षुश्चुम्बिन, नेत्रों को चूमने वाले, कुटिल कचान, घुघराले बालों को, वाम कर अंगुल भी, बाएं हाथ की अंगुलियों से, अभिसारयन, हटाता हुआ, मुनिवेशो अपि, और मुनि के वेश में होने पर भी, किंचित माने कुछ, कोप कसायित नयन, कुछ क्रोध से, कसायित नयन माने लाल नेत्रों वाला, कर कंपित कृपा कृपण कृपाण, कर माने हाथ में, कंपित माने हिलती हुई, कृपा कृपण, जो कृपा करने में कृपण है, अर्थात निर्दय, कृपाणा माने तलवार वाला, तो हाथ में हिलती हुई
निर्दय तलवार वाला महादेवम आराराधिषु तपस्वी वेशो अर्जुन एव शांत वीरस दुई स्नातः। तो यहाँ देखें महादेवम आराज, महादेवम आरि राधेषु, तो महादेव माने महादेव की, आरि राधेषु आराधना का इच्छुक, महादेव की आराधना का इच्छुक, तपस्वी वेशो अर्जुन इव, तपस्वी वेश वाले अर्जुन इव, अर्जुन के समान, शांत वीर रस दुई स्नातः, तो शांत वीर रस दुई स्नातः, दुई रस स्नातः, दो रसों से स्नान किया हुआ। तो किन दो रसों से स्नान किया हुआ? तो उसका उत्तर लिखा हुआ है कि शांत वीर रस दुई स्नातः। तो दुई अर्थात शांत और वीर, इन दो रसों से स्नान किया हुआ। सपदि माने शीघ्र ही, समागतवान आ पहुंचा, आ गया, तन निकटे उसके समीप में, अपश्यच्च और देखा, लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ त्रितयस्य मध्य नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम हरित कंचुकम श्याम वसन आनंद कटितट करबुर अधोवसनम काकासनेनोपविष्टम रंभालवाल लग्न अधोमुख खड्ग तसरु न्यस्त विपर्यस्त हस्तयुगलम लसुन गंध निश्वासय कदली किसलयाने मलिनायकम नवांकुरित स्मश्रुश्रेणिश्चलेन कन्यका अपजहीर्षुः कन्यका अपहरण पंक कलंकित आननम विंशति वर्ष कल्पम यौन युवकम। तो ध्यान दीजिए, अपश्यत च ये क्रियापद है, देखा। किसको देखा? तो बोले यवन युवकम, यवन युवक को देखा। किसने देखा? तो गौर सिंहेन दृष्टम, गौर सिंह ने देखा। इसको यहां पर ध्यान दीजिए, गौर सिंहेन दृष्टम, गौर सिंह ने देखा, है ना। किसको देखा? तो यवन युवकम, यवन युवक को देखा। ध्यान दीजिए यहां पर अपश्यत से ये क्रियापद है, देखा। किसको देखा? यवन युवकम, यवन युवक को देखा। अब प्रश्न उठा तो वो यवन युवक कैसा था, वह क्या कर रहा था, कहाँ बैठा था, उसकी क्या चेष्टाएं थी, ये सब के सब, और उसके क्या क्या विशेषण हैं, ये सारी बातें बीच में हैं। तो इन पर भी प्रकाश डालता हूं। देखें, बोले अपश्यच्च और देखा, क्या देखा? बोले यवन युवकम, यवन युवक को देखा। कहाँ देखा? उस पर ध्यान दीजिए। बोले लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ त्रितयस्य मध्य, रंभा स्तंभ, रंभा स्तंभ त्रितयस्य, रंभा माने केले के, स्तंभ माने खंभे, और त्रितयस्य माने तीन। तो बोले रंभा केले के तीन खंभों के मध्य माने बीच में, अपश्यत माने देखा। और ध्यान दीजिए, लता प्रतान, लता और प्रतान माने सूक्ष्म तंतु, तो लता रूपी सूक्ष्म तंतु, और वितान माने विस्तृत, तो लता रूपी वितान माने विस्तृत, प्रतान माने सूक्ष्म तंतुओं से वेष्टित माने घिरे हुए, रंभा स्तंभ, केले के स्तंभ, त्रितयस, केले के तीन खंभे के मध्य माने बीच में, नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम, नील माने नीले, वस्त्र माने वस्त्र, और खंड माने टुकड़ा। तो नीले वस्त्र के टुकड़े से वेष्टित माने लपेटे हुए, मूर्धानम माने सिर वाला। नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम, सिर में नीले रंग के कपड़े को लपेटे हुए, हरित कंचुकम, हरित माने हरे रंग का, कंचुक माने कुर्ता पहना हुआ, या हरे रंग का कुर्ता न कहें तो चोगा पहना हुआ। तो हरित कंचुकम, हरे रंग का कुर्ता पहना हुआ, श्याम वसन आनंद। तो बोले क्या? कि श्याम वसन आनंद कटितट करबुर अधोवसनम। तो यहां पर ध्यान दीजिए, दो बातें कही कि श्याम वसन आनंद, आनंद, तो यहां देखिए श्याम वसन आनंद, श्याम माने सांवला, लेकिन यहां पर श्याम माने नीला या काले रंग के, नीले या श्याम का अर्थ यहां पर नीला अर्थ ही होगा, और नहीं नीला तो काला ले लीजिए। तो श्याम माने नीले रंग के, वसन माने वस्त्र से, आनंद माने लपेटे हुए, नीले वस्त्र को लपेटे हुए। कहाँ? तो बोले कटितट, कटितट माने कमर में, जैसे लोग रुमाल बांध लेते हैं कमर में, तो वैसे ही बोले श्याम वसन आनंद कटितट। श्याम माने
नीले रंग के वसन माने वस्त्र को कमर में लपेटे हुए, कटितट आनद्ध, कटितट माने कटि प्रदेश में, कमर में, आनद्ध माने बांधे हुए। और करबुर अधोवसन, करबुर का अर्थ होता है चितकबरा, और अधोवसन माने कि नाभि के नीचे का वस्त्र, कट प्रदेश के नीचे का वस्त्र, जैसे पैंट हुआ, ये सब अधो वस्त्र कहलाएंगे, धोती हुआ अधो वस्त्र कहलाएगा। तो बोले क्या, और उसके ऊपर ऊपरी वस्त्र, तो बोले क्या, कटितट करबुर अधोवसनम, करबुर माने चितकबरे रंग के अधोवस्त्रम, अधोवस्त्र को धारण किया हुआ, नीचे का वस्त्र जो है वो कैसा है, चितकबरा है, तो चितकबरे रंग के अधोवस्त्र को धारण किए हुए। तो इसको हम कह सकते हैं चितकबरे रंग की लुंगी लगाए हुए। क्यों? क्योंकि मुसलमान हैं तो चितकबरे रंग की धोती तो पहने लगा नहीं, तो चितकबरे रंग की क्या होगी, लुंगी लगाए हुए, लुंगी को लपेटे हुए। और ध्यान दीजिए, काकासनेनोपविष्टम, काक माने कौआ, जैसे कौआ बैठता है तो काकासनेन, कौए के आसन पर बैठा हुआ, काकासन पर विराजमान, कौए जैसे बैठता उसी तरह से पैर किया हुआ, कौए के आसन पर बैठा हुआ। रंभा आलवाल, रंभा माने केले के, आलवाल माने थाला, जो वृक्ष के चारों ओर बना दिया जाता है पानी ना बहे, तो बोले क्या इसलिए, तो रंभा आलवाल, रंभा माने केले के, आलवाल माने थाले के, रंभा माने केले के, आलवाल माने थाले के, लग्न अधोमुख, केले के थाले पर, लग्न माने रखी हुई, और अधोमुख माने नीचे की ओर मुंह करके, तो नीचे की ओर मुंह करके केले के थाले पर लग्न माने रखी हुई, खड्ग माने तलवार की, तसरु, तसरु माने मूठ, मुठिया जिसे कहते हैं, तलवार की मूठ को न्यस्त माने पकड़े हुए, तलवार की मूठ पर न्यस्त माने रखे हुए। विपर्यस्त हस्त युगलम, विपर्यस्त माने उल्टा करके, हस्त युगल माने हथेली को। तो एक एक बात को यहां समझिए, रंभा आलवाल लग्न अधोमुख खड्ग तसरु न्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम। तो एक एक पद का अर्थ जान लीजिए। रंभा माने केला, आलवाल माने थाला, और लग्न माने रखा है, ठीक है, लग्न माने है ना रखे, अधोमुख माने नीचे की ओर मुंह करके पड़ी हुई, खड्ग माने तलवार, और तसरु माने मूठ, और न्यस्त माने उसी पर रखा है क्या, हस्त युगलम, अपने दोनों हाथ को, युगल माने जोड़ी, और हस्त युगल माने हथेली। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, विपर्यस्त माने उल्टा करके। तो एक एक पद का अर्थ निकाल लीजिए। रंभा माने केले के थाले पर अधोमुख लग्न, नीचे की ओर मुंह करके रखी हुई, खड्ग माने तलवार की, तसरु माने मूठ पर, हस्त युगलम विपर्यस्त न्यस्त, तो विपर्यस्त माने उल्टे, हस्त युगलम माने दोनों हाथों को, न्यस्त माने रखा हुआ, हाथों को रखे हुए। और लसुन गंध भी है, निःश्वास ही, लसुन गंध भी, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी कह रहे हैं कि लसुन, लसुन माने लहसुन, जिसको आप सब लहसुन कहते हैं, तो बोले लसुन गंध भी, लसुन की गंध से युक्त, निःश्वास ही माने अपनी श्वास से, लसुन की गंध से युक्त, निःश्वास ही माने अपनी श्वास से, उसकी श्वास में ऐसा दुर्गंध था कि जैसे लहसुन की गंध होती है, उसी तरह से बोले कि लसुन गंध भी है, निःश्वास ही, लसुन की गंध से युक्त, निःश्वास ही माने निःश्वास से। कदली किसलयानि मलिनायतनम, कदली माने केले के, किसलय माने पत्तों को, मलिनायतनम मलिन करता हुआ, केले के पत्ते को मलिन करता हुआ। अब प्रश्न था किससे मलिन करता हुआ, तो लसुन गंध भी नहीं है, श्वास ही, अपने लसुन की गंध से युक्त श्वास से। कदली किसलयानि मलिनायतनम, कदली माने केले के, किसलय नवीन पत्तों को, मलिनायतनम मलिन करता हुआ, दूषित करता हुआ। नव अंकुरित स्मश्रु श्रेणिच्छलेन कन्यका अपहरण पंक कलंकित आननम, तो नव माने नए नए, नव माने नवीन, अंकुरित माने उगे हुए, स्मश्रु ध्यान दीजिए ये लिखा,
मूछ, स्मश्रु माने मूछ। तो बोले नवांकुरित स्मश्रु श्रेणी छलेन, तो वो जो मुसलमान बालक है उसको नया नया उगा है क्या, मूछ, और उसी की श्रेणी छलेन, और उसी की पंक्ति बनी है पूरी। तो ऐसे लग रहा है जैसे मुंह में कालिख पुत गई हो। और क्यों कालिख पुती हो, तो बोले कन्या का अपहरण, कन्या के अपहरण से। तो जरा फिर से देखिए, तो नवांकुरित स्मश्रु श्रेणी छलेन, नव माने नए, अंकुरित माने उगे हुए, स्मश्रु श्रेणी मूछों की पंक्ति के छलेन माने बहाने से, मूछों की पंक्ति के छल माने बहाने से, कन्या का अपहरण, कन्या के अपहरण रूपी पंक माने कीचड़ से, कलंकित आननम, कलंकित मुख वाला, कन्या का अपहरण पंक, कन्या अपहरण रूपी कीचड़ से कलंकित आननम, कलंकित आनन माने मुख वाला, 20 वर्ष कल्पम, 20 वर्ष कल्पम, 20 वर्ष वाले यवन युवकम अपश्यत, यवन बालक को देखा। तो यवन बालक कितने वर्ष का था, तो 20 वर्ष कल्पम, 20 वर्ष का यवन युवक, 20 वर्ष वाले यवन युवकम अपश्यत, यवन बालक को देखा। और उसकी पूरी दशा पर उल्लेख कर दिया कि वो कहाँ था, तो बोले रंभा स्तंभ तृतय, रंभा स्तंभ तृतय। और वो जो रंभा भी है उस पर भी कहा गया कि लता प्रतान वितान विस्तृत, लता माने लताओं के, और वितान माने विस्तृत, लता के विस्तृत, प्रतान माने सूक्ष्म तंतुओं से, लता के विस्तृत सूक्ष्म तंतुओं से, विस्तृत माने घिरे हुए, रंभा स्तंभ केले के, त्रितयस्य रम स्तंभ, 3 स्तंभों के मध्य में, और नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम, वह जो यवन बालक है वह वो मूर्धानम माने अपने सिर में क्या लपेटे है, पगड़ी किसकी है, तो नील वस्त्र खंड वेष्टित, नीले रंग की पगड़ी को लपेटे हुए, और हरित कंचुकम, हरे रंग का कुर्ता पहना हुआ है, हरे रंग के कुर्ते को धारण किए हुए, हरे रंग के कुर्ते वाला, कितना अर्थ हो जाएगा। श्याम वसन आनंद कटितट, कटितट कमर में, आनंद माने बांधे है, श्याम वसन माने नीले रंग के वस्त्र को लपेटे हुए कमर में। और करबुर अधोवसनम, अधोवसन, अधा माने नीचे, वसन माने वस्त्र, नीचे का वस्त्र अर्थात लुंगी, और करबुर माने चितकबरे रंग की लुंगी को पहने हुए। और ध्यान दीजिए, काका सनेनोपिष्टम, किस आसन पर बैठा है, तो उसका भी उत्तर आया काका सनेनोपिष्टम, कौवे के आसन पर, काक के आसन पर बैठा हुआ। रंभा आलवाल लग्न अधोमुख खड्गत सरु न्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम। और क्या किया, रंभा माने केले के, आलवाल माने थाले पर, लग्न माने रखी हुई, अधोमुख माने नीचे की ओर मुंह करके। तो केले के थाले पर नीचे की ओर मुंह करके रखी हुई, खड्ग माने तलवार की मूठ पर उल्टे हथेली को रखे हुए, अपनी लसुन गंध से युक्त निश्वासों से कदली किसलयान माने केले के पत्तों को मलिन बनाता हुआ, और अपने नए उगे हुए आए हुए मूछ की पंक्तियों के बहाने कन्या के अपहरण रूपी कीचड़ से कलंकित मुख वाले 20 वर्ष कल्पम यवन युकम अपस्थित, उस 20 वर्ष के बालक को देखा। एक एक बात समझ में आ गई। फिर आगे ध्यान दीजिए, ततः परस्परम, ततः माने इसके बाद, परस्परम माने आपस में, चाक्षुष संपन्न, चाक्षुष संपन्न हो जाने पर, एक दूसरे को देख लेने पर, चाक्षुष, चाक्षुष माने नेत्र, और संपन्न मन नेत्रों की क्रिया हो जाने पर, अर्थात एक दूसरे को देख लेने पर। तो नवांग ततः परस्परम चाक्षुष संपन्न, ततः माने इसके बाद, परस्परम माने आपस में, चाक्षुष संपन्न, एक दूसरे को देख लेने पर, चाक्षुष क्रिया संपन्न हो जाने पर, दृष्टो अहम, अहम दृष्ट, मैं देख लिया गया, इति, इस प्रकार का निश्चित माने निश्चय करके, उत्प्लुत्य, उत्प्लुत्य माने उछल करके, कोशात कृपाणम आकृष्य, कोशात माने अपने म्यान से, कोश से, कृपाणम आकृष्य, कृपाण नाम तलवार, तलवार को खींच करके, युत्सुह, युद्ध का इच्छुक, सोपि, वह भी, सोपि वह भी कौन, यवन युवक भी, सम्मुखम अवतस्थे, सम्मुख आ गया,
ततः इसके बाद तयोः दोनों में, तयोरेव दोनों में ही संजाता होने लगा परस्परम आलापाह परस्पर वार्तालाप। तो तया ततः माने इसके बाद तयोरेव दोनों में परस्परम आलापाह संजाताः दोनों में परस्पर वार्तालाप होने लगा। आलाप वार्तालाप तो ततः एव इसके बाद, ततः माने इसके बाद तयोरेव दोनों में परस्परम आलापाह संजाताः परस्पर वार्तालाप होने लगा, एक दूसरे में बातचीत होने लगी। फिर आगे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले कौन बोला? तो गौर सिंह। गौर सिंह ने कहा कुतो रे, कहां से? यवन कुल कलंक। क्या बोला? कुतो रे यवन कुल कलंक। रे यवन कुल कलंक, हे यवन कुल कलंक, कुतः कहां से? यवन युवक। तो यवन युवक, यवन युवक ने भी उत्तर दिया आह, अरे वयमपि कुतः इति प्रष्टव्या। वयमपि, हम भी, कुतः कहां से, प्रष्टव्या यह पूछ रहे हो। भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचरामः। बोला क्या कि भारतीय कंदरी, कंदरा माने गुफा और कंदरी माने जिसमें हो, तो गुफा किसमें होती है? पर्वत में। जैसे रोग जिसमें हो रोगी, धन जिसके पास हो धनी, उसी तरह से कंदर, कंदरा जिसमें हो कंदरी, कंदरी माने पर्वत। तो बोले क्या कि भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि, भारतीय माने भारतीय, भारत देश की, कंदरी माने पर्वतों की, कंदरेषु अपि गुफाओं में भी, वयम विचरामः हम विचरण करते हैं। श्रृंग लांगल विहीनानाम हिंदू पद व्यवहार्यमाणांच युष्मादृशाणाम पशुनाम आकेट क्रीडया रमामहे। तो क्या कहा कि श्रृंग माने सींग और लांगल, लांगल माने पूंछ, सींग और पूंछ से विहीन रहित, हिंदू पद व्यवहार्यमाणांच, हिंदू पद व्यवहार, हिंदू पद नामधारी, व्यवहारमाण व्यवहार किए जाने वाले, हिंदू पद से व्यवहार किए जाने वाले अर्थात हिंदू शब्द नामधारी, युष्मादृशाणाम तुम जैसे, पशु नाम पशुओं का, आखेट माने शिकार रूपी, क्रीडया माने खेल से, रमामहे माने हमें आनंद प्राप्त होता है। क्या उत्तर दिया कि भारतीय पर्वत की गुफाओं में वयम विश्राम हम घूमते हैं, हम घूमा करते हैं, और सिंग लांगल विहीना नाम, सींग और पूंछ से रहित, हिंदू पद व्यवहार्यमाणांच हिंदू शब्द नामधारी, युष्मादृशाणाम माने तुम जैसे पशुओं का, आखेट क्रीडा शिकार रूपी क्रीडा से, रमामहे माने मुझे मनोरंजन प्राप्त होता है, आनंद आता है। गौर सिंह, गौर सिंह शत क्रोधम विहस्य, क्रोध में हंस करके, वयमपि हम भी, स्व अंकगत सत्ववृत्तयः शिवस्य गणाः त्रैव निवसामः। बहुत अच्छा उत्तर दिया। कहा वयमपि और हम भी, स्व अपनी, अंकगत गोद में आए हुए, अंक, अंक माने गोद, जिसको अंग्रेजी में लैप कहते हैं। तो बोले क्या वयमपि हम भी, स्व माने अपनी, अंकगत गोद में आए हुए, सत्व माने प्राणी और यहां पर दुष्ट प्राणी अर्थ आएगा। तो बोले क्या हम भी अपनी गोद में आए हुए, सत्व माने दुष्ट प्राणियों के ऊपर या दुष्ट प्राणियों से, वृत्तयः माने जीवन चलाने वाले, जीवित रहने वाले, शिवस्य गणाः शिव के गण, अत्रैव निवसामः यही निवास करते हैं। तत् तो फिर सुप्रभातम अद्य, अद्य प्रभातम सु, तो आज प्रभात अच्छा है, आज सवेरा अच्छा है, आज सुबह अच्छी है। स्वयमेव, स्वयं ही, तुम माने तुम, दीर्घ दाव दहने, दीर्घ दाव दहन, दाव माने अग्नि, तो दीर्घ दावानल में, दीर्घ दावाग्नि में, पतंगायितो वसी, पतंगे की तरह मरने आ गए हो। यवन युवक, यवन युवक ने कहा अरे रे वाचाल, अरे रे वाचाल बहुत बोलता है, यव कल,
रात्रौ रात्रि में, युष्मत कुटीरे तुम्हारी कुटिया में, रुदती माने रोती हुई, ब्राह्मण तनयाम समायाता, ब्राह्मण की तनया ब्राह्मण की पुत्री, समायाता माने आई थी, सपदि शीघ्र, सपदि नाम शीघ्र, तो बोला सपद प्रयक्षत, शीघ्र दे दो, तदा तब, कदाचित कहीं, दया दया करने पर, दया करने से, जीवितो अपि त्यजेयम, जीवित छोड़ दिए जाओगे, अन्यथा मद अति भुजंगिन्या द्रंष्टाः, अथवा मद माने मेरी, अति माने तलवार, और भुजंगिन्या माने सर्पिणी, तो बोला मद अति भुजंगिन्या, अथवा भुजंगिन्या मद अति, सर्पिणी सी मेरी इस तलवार के द्वारा, द्रंष्टाः, द्रंष्टा माने दंश दिए जाने पर, क्षणात क्षण भर में, कथा अवशेषा संवत्सर, तो कह रहा है कि क्षणात क्षण भर में, अवशेषा शेष रह जाएगी, कथा संवत्सर, यह तुम्हारी कहानी, यह तुम्हारी बोलती है, तुम्हारी कथा। तो बोला क्या कि कल रात्रि में तुम्हारी कुटिया में एक ब्राह्मण की पुत्री रोती हुई आई थी, सपद प्रयक्षत, जल्दी से उसे दे दो, तब कहीं दया करने से, जीवितो अपि त्यजेयम, तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा, तुम जीवित बच जाओगे, छोड़ दिए जाओगे, अन्यथा मदस्य भुजंगिन्या, अथवा मद माने मेरी, भुजंगिनी सर्पिणी सी, असी माने तलवार से, दृष्टा माने उसके दंश से, उसके दंश से, कथा अवशेषा, क्षणात माने क्षण भर में ही, कथा अवशेषा, तुम्हारी कथा अवशेष रह जाएगी, तुम्हारी कथा क्षण भर में यहीं छूट जाएगी। आगे बोला तो देखिएगा, कल कलम एतम आकर्ण श्याम बटुरपि कन्या समीपाद उत्थाय दृष्टवाच, कल कलम एतम, एतम कल कलम आकर्ण, एतम माने इस, कल कलम कोलाहल को, आकर्ण माने सुन करके, श्याम बटु अपि, श्याम बटु भी, कन्या समीपाद उत्थाय, कन्या के समीप से उठ करके, क्या दृष्टवा, और देख करके, हंतुम एतम, एतम हंतुम, एतम यवन वराकम हंतुम, तो एतम यवन वराकम हंतुम, एतम माने इस, यवन वराक, वराक माने लड़का, तो बोले यवन वराक, इस यवन बालक को, हंतुम माने मारने के लिए, पर्याप्तो अयम गौर सिंह, गौर सिंह पर्याप्तो, गौर सिंह ही क्या है, पर्याप्त, अयम गौर सिंह पर्याप्त, यह गौर सिंह ही पर्याप्त है, हमें लगने की कोई जरूरत नहीं है। उसके समझ में ये बात आई, तो बोला पर्याप्तो अयम गौर सिंह पर्याप्त, यह गौर सिंह ही पर्याप्त है, इति, इस प्रकार विचार करके, मास्म गमद अन्योपि कश्चित कन्यकाम अपजिहीर्षुः इति, वलिकाद एक विकट खड्गम आकृष्य तसरौ गृहीत्वा कन्यकाम रक्षण तद अध्युषित कुटीर निकट एव तस्थौ, तो ध्यान दीजिए, इति, इस प्रकार विचार करके, मास्म गमद, मा माने न, गमद माने आ जाए, कहीं ना आ जाए, कश्चित माने कोई दूसरा ना आ जाए, कन्यकाम अपजिहीर्षु, कन्या का अपहरण करने का इच्छुक, कहीं कन्या का अपहरण करने के लिए, कश्चित माने कोई दूसरा, मास्म गमद न आ जाए, इत माने ऐसा समझ करके, वलीकाद एकम, एक, वलीकाद एकम, वलीक माने छज्जे से, एकम माने एक, विकट खड्गम आकृष्य, विकट माने बीहड़ भयंकर, खड्ग माने तलवार को, आकृष्ट माने खींच करके, तसरौ गृहीत्वा, तसरौ गृहीत्वा, उसकी मूठ को पकड़ करके, कन्याकाम रक्षण, कन्या की रक्षा करता हुआ, तद अध्युषित, तद माने उसी में, तद अध्युषित, जिसमें थी, अर्थात जिसमें कन्या थी, उसी कुटीर माने उसी कुटिया के निकट एवं समीप में ही, तस्थौ माने क्या हुआ, स्थित हो गया। इसके नीचे कुछ और भी पंक्तियां हैं 4-5, उनको मैं पढ़ता हूं, फिर आपको उसका उत्तर, उसका अर्थ, उसका उत्तर, सारी चीजें उस पर बताता हूं। तो
ये जो नीचे है, इतने को पढ़ाने के बाद, इतने को पढ़ लेने के बाद प्रथम निश्वास का समापन हो जाता है। प्रथम निश्वास समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इतना मैंने आपको भी पढ़ाया कि वलीकाद एक विटक खड्गम आकृष्ट सर्वगृहीत्वा कन्या काम रक्षण तद अध्युषित कुटीर निकटेव तस्थौ। कि वलीकाद एक वलीकाद माने वलीकाद एक, तो वलीक माने छज्जे से, एक माने एक, विकट माने भयंकर, खड्गम आकृष्य तलवार को खींच करके, तो सर्वगृहीत्वा और उसकी मूठ को ग्रहण करके, कन्या काम रक्षण कन्या की रक्षा करता हुआ, तद अध्युषित जिसमें निवसित थी, जिसमें कन्या निवास कर रही थी, कुटीर उसी कुटिया के निकट समीप में ही तस्थौ माने वह खड़ा हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा, गौर सिंह तू, गौर सिंह तो गौर सिंह ने कहा, उत्तर दे रहा है गौर सिंह, कुटीरांतः कन्यका अस्ति, कुटीयंतः कन्यका अस्ति, कन्या है, अंत माने भीतर है, कहाँ? कुटिया के भीतर है। गौर सिंह जो है यवन बालक को उत्तर दे रहा है, कन्यका अस्ति, कन्या है, अंतः भीतर है, इसी कुटिया के भीतर है, कुटिया के भीतर कन्या है, साच और वह यवन बध व्यसनी मई जीवित न सक्या द्रष्टुमपि नाम किम स्पष्टुम। बोले स्पष्टुम किम नाम, छूने की बात छोड़ो, मई जीवित सक्या, मेरे जीते जी, न सक्या द्रष्टुमपि, द्रष्टुमपि न सक्या, देख नहीं सकते हो, किम नाम स्पष्टुम, छूने की क्या बात। खैर आगे देखिए, सात यवन बद व्यसनी, और मैं कैसा हूं, तो स्वयं की बात बोला, यवन बद व्यसनी, व्यसनी माने आदती हो गया। जैसे लोग मिठाई खाने के आदती हो जाते हैं, स्कूल आने के आदती हो जाते हैं, है ना, क्लास छोड़ने के आदती हो जाते हैं, तो वैसे ही क्या बोला, यवन बद व्यसनी, बध करने का आदी हो गया हूं, आदती हो चुका हूं। और किसके बध को? यवन। बोला मुस्लिमों के बध का, यवनों के बध का, यवनों के बध का व्यसनी, यवन बध व्यसनी, यवनों के बध करने का आदती, मैं जीवित, मेरे जीते जी, मेरे जीवित रहने पर, द्रष्टुमपि न सक्या, देख नहीं सकते हो, नाम किम स्पष्टुम, स्पर्श, स्पष्टुम माने छूने के लिए, किम नाम, तो स्पर्श करने की क्या बात। तद, तो फिर, अब थोड़ा सा आवेश में आगे बोलता है, तद, तो फिर, यावत, जब तक, तब माने तुम्हारे, कवोष्ण माने कुछ कुछ गर्म, कवोष्ण माने कुछ कुछ गर्म, तो बोला जब तक तुम्हारे कुछ कुछ गर्म शोणित माने खून की त्रसित माने प्यासा या प्यासी, तो कुछ कुछ गर्म खून की प्यासी, ऐसा चंद्रहासः न चलत, यह तलवार नहीं चलती है, नहीं चल रही है, तावत, तब तक, कूर्दनम, कूद लो, वा उत्फालनम, अथवा उत्फालन, उत्फाल माने उछल, वा अथवा यत् कीर्षस, जो इच्छा कर रहा हो, तद विधेय, वह कर लो। क्या कहा? ध्यान दीजिएगा कि मैं यवन बध व्यसनी मई जीवती, यवनों के बध का आदती मेरे जीते जी, मेरे जीवित रहने पर, द्रष्टुमपि न सक्या, तुम उसे देख नहीं सकते हो, नाम की स्पष्टुम, छूने की नाम छोड़, छूने की बात क्या। तद माने तो फिर, यावत, जब तक, तव माने तुम्हारे कवोष्ण शोणित त्रसित, तुम्हारे कुछ कुछ गर्म खून की प्यासी, ऐसा चंद्रहासो न चलती, यह चंद्रहास, चंद्रहास माने तलवार, यह चंद्रहास, यह तलवार नहीं चलती है, तावत, तब तक, कूर्दनम, उत्फालम, वा यत् कीर्षस तद विधेहि, बोले उछल ले, कूद ले, यत् कीर्ष, जो इच्छा कर रहा हो, तद विधेहि, उसको कर ले। इत उक्त्वा, इतना कह करके, व्यालीढ़ मर्यादया, व्यालीढ़ मर्यादा माने पैतरा भांज करके, जैसे तलवार को इधर उधर, इसको बोलते हैं पैतरा भाजना, तो बोले व्यालीढ़ मर्यादया, पैतरा भांज करके, सज्ज, तैयार हो करके,
लड़ने के लिए तैयार होकर के समतिष्ठत माने गौर सिंह खड़ा हो गया। ततः गौर सिंह, इसके बाद गौर सिंह ने दक्षिणान वामांश परस्ततान कृपान मार्गान अंगीकृतवतः दिनकर स्पर्श चतुर्गुणीकृतम चाकचक्यैः चमचम चंद्रहास चमत्कारैः चक्षुंसि मुष्णतः यवन युवक हतकस्य केनापि अनुलक्षित उद्योगः कस्माद् एव स्वासिना चंद्रहास स्वासिना कलित संजात स्वेद जलजालम विशिथिल कचकुल मालम भग्न भ्रू भयानकम भालम शिरच्छेद। तो ध्यान दीजिए, बोला क्या कि तथा इसके बाद गौर सिंह ने, इसके बाद गौर सिंह ने, ये कर्ता पद है, क्या किया तो बोले शिरच्छेद, ये क्रियापद है, ये कर्ता पद है, ये क्रिया, बीच में कुछ विशेषण है, गौर सिंह के हैं, कुछ उस यवन बालक के हैं। तो बोले क्या, तो गौर सिंह, इसके बाद गौर सिंह ने भ्रू भयानकम, तो बोले भग्न भ्रू भयानकम भालम शिरच्छेदम। तो भग्न माने टेढ़ी, भ्रू माने भौहों के कारण, भयानकम भयानक लगने वाले, टेढ़ी भौहों के कारण भयानक लगने वाले, भाल माने मस्तक को, शिरच्छेद क्या किया, सिर से काट दिया। किसने काटा, गौर सिंह ने। अब एक एक बात को जरा फिर से इसमें समझने की कोशिश करिएगा। ततो गौर सिंह, इसके बाद गौर सिंह ने दक्षिणान वामांश परस्ततान कृपाण मार्गान अंगीकृतवतः, दक्षिणान माने दाएं, वामांश च वामाह और बाएं, परस्ततान सैकड़ों से अधिक, कृपाण मार्गान अंगीकृत तलवार के मार्ग को स्वीकार करने वाले, और दिनकर स्पर्श, दिनकर माने सूर्य के स्पर्श से चतुर्गुणी कृतम, चौगुनी किए जाते हुए, चाकचक्य माने चाकचिक्य वाले, सूर्य के स्पर्श से चौगुना किए जाने वाले चाकचक्य से, चमचम चंद्रहास चमत्कारैः, चमचम माने चंचल, चंचल चंद्रहास, तो चंचल चंद्रहास माने तलवार की चमत्कार से, मुष्णतः माने चौंधियाई हुई, चक्षुंस माने आंखों वाले, यवन युवक हतकस्य, हतक माने दुष्ट, दुष्ट यवन बालक के, भग्न भ्रू भयानकम भालम शिरच्छेद, भौहों, टेढ़ी भौहों के कारण भयानक लगने वाले, भाल माने मस्तक को, शिरच्छेद माने सिर से काट दिया। और ध्यान दीजिएगा, आगे बोले कलित संजात स्वेद जलजालम विशिथिल कचकुल मालम और केनापि अनुलक्षित उद्योग अकस्मादेव स्वासिना। कैसे काटा, तो स्वासिना अपनी तलवार से काटा, और अकस्मादेव एकाएक अचानक, स्वासिना माने अपनी तलवार से, और केन माने किसी के द्वारा, अपि माने भी, तो किसी के द्वारा भी, अनुलक्षित उद्योग, उद्योग माने परिश्रम, प्रयास, अनुलक्षित माने नहीं देखा गया, और उसका यह जो प्रयास था वह किसी के द्वारा देखा नहीं गया। तो केनाप अनुलक्षित उद्योग, केनाप माने किसी के द्वारा भी, उद्योग अनुलक्षित, उसका जो परिश्रम था वह देखा नहीं गया। और अकस्मात एकाएक स्वासिना अपनी तलवार से, भग्न भ्रू भयानकम, टेढ़ी भौहों के कारण भयानक लगने वाले भाल को, स्वासिना अपनी तलवार से शिरच्छेद माने उसको काट दिया। तो ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से यहाँ पे, तथा माने इसके बाद गौर सिंह ने दक्षिणान माने दाएं, वामांश और बाएं, परस्ततान सैकड़ों, कृपाण मार्ग को स्वीकार करके, दिनकर स्पर्श चतुर्गुणी कृतम, दिनकर माने सूर्य, दिनम करोति, जो दिन को करता है दिनकर, सूर्य स्पर्श, सूर्य के स्पर्श चतुर्गुणी कृतम, चौगुनी किए जाते हुए, चाकचक्य माने चमचमाहट वाले, चाकचिक्य से, चमचम चंद्रहास चमत्कार, अपनी चंचल चंद्रहास चमत्कार से, अपनी चंचल तलवार के चमत्कार से, मुष्णतः चक्षुं से चौंधियाई हुई आंखों वाले, हतक युवन युवकस्य, दुष्ट यवन बालक को, कलित संजात स्वेद जलजालम विशिथिल कचकुच मालम। तो ध्यान दीजिए, कलित माने युक्त, संजात, कलित संजात स्वेद जलजालम, तो बोले कि कलित माने व्याप्त, संजात माने उत्पन्न हुए, तो परिश्रम के कारण उत्पन्न हुए, और स्वेद जलजालम,
पसीने की बूंदों से युक्त, तो परिश्रम के कारण उत्पन्न हुए, पसीने की बूंदों से युक्त। और विशिथिल कच कुछ भालम, तो बोले विशिथिल माने अस्त व्यस्त, कच कच माने होता है बाल, और कुल माने समूह, तो विशिथिल कच कुल मालम, और माला माने झुंड, तो बोले विशिथिल कच कुल मालम, तो विशिथिल माने अस्त व्यस्त, कच माने बाल समूहों वाले, विशिथिल अस्त व्यस्त बाल समूहों वाले। और अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भग्न, भग्न माने टेढ़ी और भ्रू माने भौहें, तो टेढ़ी भौहों के कारण भयानक लगने वाले, भाल माने मस्तक को, अकस्मात एव एकाएक, स्व असिना माने अपनी तलवार से, शिरच्छेदा माने उसके सिर को काट दिया। और केनात अनुलक्षित उद्योग, और गौर सिंह का यह परिश्रम, गौर सिंह का यह जो उद्योग था, केनात अनुलक्षित, किसी के द्वारा देखा नहीं गया। इतनी बात समझ में आई, आगे चलता हूं। अथ इसके बाद मुनिरपि, मुनि ने भी दाडिम आस्तरण आछन्नयाम इव गाढ़ रुधिर दिग्धायाम ज्वलद अंगारचितायाम चितायाम इव वसुधाम शयानः वियुज्यमान भारत भुवम आलिंगन्तम इव निर्जीवी अभवत अंगबंध चालनम परम शोणित संघात व्याजेन अंतः स्थित रजो राशिम इव उद्ग्रंथम कलित सायंत घन आडंबर विभ्रमम सतत ताम्रचूड़ भक्षण पातके नैव ताम्रीकृत छिन्नक धर्म यवन हतकम अवलोक्य सहर्षम साधुवादम सर्वमोदगमंच गौरसिंहमाश्लिष्य भ्रूभंग मात्रा ज्ञाप्तेन भृत्तेन मृतक कंचुक कटितट बंधो श्रीशादी कम अनिविष्यमान अनिविष्य आनीतम पत्रकम एकम आदाय शगण सुकटीरम प्रविवेश। ये इसका उच्चारण रहा, इसका अर्थ बताता हूं। तो बोले क्या, अथ अथ अनंतर, इसके बाद, मुनिरपि, मुनि ने भी, दाडिम, दाडिम का अर्थ होता है अनार, तो दाडिम आस्तरण, आस्तरण माने आसन, आस्तरण माने आसन, आसन अर्थात बिछौना, तो अथ माने इसके बाद, मुनिरपि, मुनि ने भी, दाडिम आस्तरण आछन्न, दाडिम माने अनार के पुष्प, अनार का पुष्प कैसा होता है, लाल होता है, तो दाडिम पुष्प आस्तरण आछन्नम इव, अनार के पुष्प के समान, आस्तरण माने बिछौने से युक्त, गाढ़ रुधिर दिग्धायाम, गाढ़ माने गाढ़े, रुधिर माने खून से, दिग्ध माने सना हुआ, ज्वलद अंगार चितायाम चितायाम इव, ज्वलद माने जलती हुई, अंगार चितायाम चितायाम इव, ज्वलती हुई अंगार चिताओं वाली चिता के समान, तो बोले ज्वलद अंगार चितायाम, तो जलती हुई अंगार चिताओं वाली चितायाम इव, चिता की तरह। दोनों बातें समझ लीजिएगा, यहाँ लाटानुप्रास या शब्दानुप्रास देखने को मिल रहा है कि ज्वलद अंगार चितायाम चितायाम इव, ज्वलद माने जलती हुई, अंगार चितायाम, अंगार चिताओं वाली चितायाम इव, चिता की तरह। और फिर वसुधायाम शयान, धरती पर सोता हुआ, वियुज्यमान भारत भुवम, वियुज्यमान माने अलग होती हुई, भारत भुवम भारत की भूमि का, आलिंगनतम इव, आलिंगन करता हुआ, इव माने मानो, मानो भारत भूमि का आलिंगन करता हुआ, निर्जीवी भवद अंगबंध चालनम परम, निर्जीवी भवद, निर्जीव होने वाले, अंगबंध, अंगबंधों को, चालनम परम, हिलाता हुआ, शोणित संघात व्याजेन, शोणित संघात, शोणित संघात माने रक्त राशि, शोणित माने खून, रक्त, और संघात माने उसका समूह, तो रक्त राशि के व्याजेन माने बहाने से, अंतः स्थित रजो राशि, अंतः स्थित माने भीतर स्थित रज, सत्व रजस और तमस 3 गुण, उस पर इन्होंने कहा कि शोणित संघात व्याजेन, शोणित माने खून के, संघात माने समूह, तो रक्त राशि के व्याजेन, व्याज माने बहाना, कृत्रिमता बनावट, तो बोले शोणित संघात व्याजेन, रक्त राशि के बहाने से, अंतः स्थित, समीप में स्थित, भीतर स्थित, रजो राशि इव उद्गिरंतम, रजो राशि को उगलता हुआ, कलित सायंत घन आडंबर विभ्रमम, कलित, कलित माने युक्त, यह धारण करने, धारण करता हुआ, सायंत, सायंकालीन घन आडंबर,
सायंकालीन घन माने बादलों के आडंबर रूपी विभ्रम माने विलास को। तो सायंत घन आडंबर विभ्रम कलित, तो सायंत माने सायंकालीन घन माने बादलों के आडंबर रूपी विभ्रम माने विलास को कलित माने धारण करता हुआ, सतत निरंतर ताम्रचूड़ भक्षण पातके नैव, सतत माने निरंतर ताम्रचूड़ भक्षण, तो ताम्रचूड़ भक्षण, ताम्रचूड़ माने मुर्गा, तो ताम्रचूड़ भक्षण माने मुर्गे के भक्षण, मुर्गा खाने के पातके नैव माने पाप से, ताम्रकृत, ताम्रकृत माने लाल हो चुके, और छिन्नक धर्म और कटे हुए, अधर्म माने होठ वाले, यवन हतकम अवलोक्य, यवन हतकम, हतकम माने दुष्ट यवन बालक को देख करके, सहर्षम खुशी से, साधुवादम साधुवाद देते हुए, सरोमोद गमंच और रोमांचित होते हुए, गौर सिंहम आश्लिष्य, गौर सिंह का आलिंगन करके, भूभंगम, भ्रूभंग, भ्रूभंग माने इशारे मात्र से, भ्रू माने भौहों को, भंग माने टेढ़ी, मात्र आज्ञाप्तेन माने आज्ञा दे करके, माने इशारे में ही आदेश दे करके, भृत्येन माने नौकर को, तो इशारे में ही एक सेवक, इशारे में ही आज्ञा दे करके, भृत्येन माने एक सेवक के द्वारा, मृतक, मृतक माने मरे हुए उस यवन बालक के, कंचुक माने कुर्ते का, कटि माने कटिबंध माने कमर में जो बंधा वस्त्र था उसका, उषणीस माने पगड़ी आदि का, अन्विष्य माने अन्वेषण करके, पत्रम एकम, एकम पत्रम आदाय, आनीतम माने लाए हुए, एकम पत्रम एक पत्र को, आदाय माने ले करके, सगण माने अपने गणों के सहित, अपने शिष्यों के सहित, स्वकुटीरम प्रविवेश, अपने कुटिया में प्रवेश कर गए। तो ये तो इतना अर्थ रहा। इसमें जितने प्रश्न बनते हैं मित्रों, अब उन पर थोड़ी चर्चा हो जाए तो शायद हमारा प्रयास संपन्न हो जाएगा, और इस प्रयास से आपको थोड़ा भी लाभ होता है तो हमारा यह प्रयास सार्थक समझा जाएगा। तो यह जो प्रथम निश्वास था, इसको हमने आपको पढ़ाया, उसका अर्थ बताया। इसमें अब कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर मैं थोड़ी विचार कर लेता हूं। तो आइए हम और आप मिल करके इन प्रश्नों पर विचार करें। तो चलिए इस पर जो प्रश्न है उनको समझाता हूं, कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, और आपकी आगामी परीक्षाएं जो भविष्य में आप देंगे उसमें भी शिवराज विजय के प्रथम निश्वास से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एलटी हुआ, टीएसटी हुआ, प्रवक्ता का पेपर हुआ, इन सब में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बात को आइए समझते हैं इन बातों को। तो वत्स गौर सिंगाम अत्यंतम तुष्यामी स्वयत तम एकाकी अफजल खान सत्रीन अस्वान। तो अफजल खान के 3 घोड़ों को और उसके द्वारा दास बनाए गए 5 ब्राह्मण पुत्रों को किसने छुड़ाया? तो एक प्रश्न तो ये पूछेगा। तो इसका उत्तर होगा क्या? गौर सिंह। क्या उत्तर होगा? गौर सिंह। ठीक। दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, मोचयित्वा। क्या? मोचयित्वा। मोचयित्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो मुच धातु है और त्वा प्रत्यय है। फिर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुलम एव ईदृशम। क्या? कुलम एव ईदृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रिणाम। क्या लिखा है? कुलम एव ईदृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रिणाम। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है मित्रों? गौर सिंह, श्याम सिंह, योगीराज और ब्रह्मचारी गुरु। तो ब्रह्मचारी गुरु का है। उन्होंने कहा कि राजपुत्र देशी क्षत्रियों का कुल ही ऐसा है जिसमें तुम पैदा हुए। और फिर ध्यान दीजिएगा, निष्कुटक पद का क्या अर्थ है? ये प्रश्न पूछेगा कि निष्कुटक पद का क्या अर्थ है। तो निष्कुटक पद का अर्थ होता है गृह वाटिका। तो निष्कुटक पद का क्या अर्थ है? तो निष्कुटक पद का अर्थ है गृह वाटिका। आगे ध्यान दीजिएगा, कुटीर वली के गोपयित्वा स्थापिता नाम असीनाम एकम आकृष्य। गौर सिंह ने तलवार कहाँ छुपाया था? तो कुटीर वली के। क्या? कुटीर वली के। गौर सिंह ने अपनी तलवार को कहाँ छुपा करके रखा था? कहाँ से निकाला? तो कुटीर वली के।
आगे ध्यान दीजिएगा। शांत वीर रसदुई स्नातः महादेवम आरिराधेषु तपस्वी वेशो अर्जुन इव। महादेवम आरिराधेषु तपस्वी वेशो अर्जुन इव। गौर सिंह की तुलना किस पांडव से दी गई? एक प्रश्न ये पूछेगा कि गौर सिंह की तुलना किस पांडव से दी गई? तो तपस्वी वेशो अर्जुन इव, तपस्वी वेश वाले अर्जुन से। और गौर सिंह यवन बालक को मारते समय किन दो रसों को धारण किया था? तो शांत वीर रस दुई स्नातः, शांत और वीर दो रसों को धारण करने वाला। तो उस पर उस समय कितने रसों का आश्रय दिखाया गया? दो रसों का। आगे आता हूं, आगे ध्यान दीजिएगा कि सपदि पद का क्या अर्थ है? तो सपदि पद का अर्थ होता है शीघ्र। फिर ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बात और आगे करता हूं। नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम। मूर्धानम माने सिर में किस तरह के रंग, किस रंग के कपड़े को लपेटा था? तो नील वस्त्र, नीले वस्त्र को सिर में लपेटा था। उसका कुर्ता किस रंग का था? तो हरित कंचुकम, हरे रंग का था। और कह रहे हैं कि करबुर पद का क्या अर्थ है? एक प्रश्न अक्सर पूछता है, करबुर पद का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है चित कबरा। और अधोवसन, यह पद किस सेंस में आया? तो लुंगी के लिए आया है ना। तो और ध्यान दीजिए, श्याम वसन आनंद कटितट, जो उसने कटितट में कमर में किस तरह के कपड़े को लपेटा था? तो नीले वस्त्र, नीले वस्त्र को लपेटा था। लसुन गंध वेणी श्वास कदली किसलयानि मलिनायतन। कौन अपनी श्वास से केले के पत्ते को कुम्हला रहा था, मलिन कर रहा था, दूषित कर रहा था? तो यवन युवक। और कैसे? तो लसुन गंध भी अपनी लसुन की गंध से युक्त निःश्वासों से। एक प्रश्न है। और ध्यान दीजिए, एक प्रश्न अक्सर आपसे पूछेगा कि यवन युवक की अवस्था क्या थी और गौर सिंह कितने वर्ष का था? तो गौर सिंह 16 वर्ष का था, 16 वर्ष देशी है। और ये 20 वर्ष कल्पम यौन युवकम, 20 वर्ष का था। यवन युवक कितने वर्ष का था? तो 20 वर्ष का था। इसके बाद युत्सु, सन्नंत प्रत्यय, सन प्रत्यय। युत्सु अर्थ होता है युद्ध का इच्छुक। यहां पर ध्यान दीजिए, कुतोरे यवन कुल कलंका, यह वाक्य किसका है? कुतोरे यवन कुल कलंका, यह वाक्य किसका है? तो यह वाक्य किसका है? गौर सिंह का है। और ध्यान दीजिएगा, श्रृंग लांगल विहीना नाम। तो श्रृंग और लांगल, श्रृंग पद का क्या अर्थ है? सींग, लेकिन लांगल पद में अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो लांगल अर्थ होता है पूंछ। वयमपि स्व अंतगत सत्ववृत्तय शिवस्य गणा अत्रैव निवसामा, यह कथन किसका है? ध्यान दीजिएगा, भावी जीवन को उद्देश्य करके बता रहा हूं आपको कि वयमपि स्व अंतगत सत्ववृत्तय शिवस्य गणा अत्रैव निवसामा, यह कथन किसका है? कि अपनी गोद में आए हुए दुष्ट प्राणियों के, हिंसक प्राणियों के ऊपर जीवन चलाने वाले शिवस्य गणा अत्रैव निवसामा, शिव के गण भी यही निवास करते हैं। यह कथन किसका है? गौर सिंह का है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें हो गई। तो मुख्यतः और एक पद पूछेगा, चंद्रहास पद का क्या अर्थ है? तो चंद्रहास पद का अर्थ होता है तलवार। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपको शिवराज विजय जो प्रथम निःश्वास था, उसका सांगोपांग, प्रथम निःश्वास जो था उसका मैंने सांगोपांग विवेचन किया, उसका सम्यक उच्चारण किया, उसका अर्थ बतलाया, उसमें जिस तरह के प्रश्न बनते थे वो समझाए। तो आशा करता हूं आप सब इससे किंचित अल्प अधिक न्यूनाधिक के जो भी लाभ प्राप्त कर सके वो हमारे लिए गौरव की बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।